क्या इंडिया की टीम आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने? जिस तरह इंडिया अनसर्टन है, मोहसिन नकवी साहब कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि अभी आईसीसी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जय शाह कैंडिडेट हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया की इसी पे डील हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जय शाह को वोट दे दे, उसके एवज भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेज दे, क्योंकि जय शाह के वालिद अमित शाह आपको पता है कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब के बहुत करीब हैं। और देखिए, इंडिया को तो आना पड़ेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आता, उससे पहले इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, वो इंडिया में होना है, पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजें। फिर इंडिया में और आईसीसी के बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हमने 2016 में भी अपनी टीम भेजी, 2023 में भी भेजी। अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया अपनी टीम नहीं भेजता, तो फिर पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल नजरसानी तो करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आ जाएगी, ये प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, बीजेपी को अपनी सियासत भी करनी है, लेकिन शायद इस बार इंडिया के लिए आसान नहीं है कि वो मना करें कि पाकिस्तान, क्योंकि सर स्केड्यूल भी अनाउंस हो गया, आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। बिल्कुल, देखें, इंडिया के मैच इसीलिए लाहौर में रखे गए हैं कि एक तो दिल्ली और लाहौर की 35-40 मिनट की फ्लाइट है। फिर जो लोग इंडिया से मैच देखने के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करें, बाय रोड पाकिस्तान आ जाएं, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो मेरे ख्याल में एक इंटेलिजेंट मूव है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में रखे गए। अब इंडिया के पास कोई बहाना नहीं है कि अपनी टीम को पाकिस्तान ना भेजें। फिर पाकिस्तान में अगर इंडिया सिक्योरिटी की बात करता है, तो इस वक्त तो हमारे वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन है, मेरे ख्याल में अब सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई, जुमला इसलिए कह रहा हूँ अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में ग्राउंड कज़ाफी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी, वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए। अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब ख़त्म है। चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा प्रेशर इस वक्त आईसीसी पे, इंडिया बीसीसीआई या पीसीबी पे थोड़ी है। अगर इंडिया बोलता है जी हम नहीं खेलना चाहते, तो आईसीसी फैसला करेगा। ये भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और बड़ा स्ट्रांगली इस पर काम हो रहा है, तो ये क्या परेशानी की बात है? बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। एक स्टोरी जिसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ, बीसीसीआई सोर्स, और फिर नीचे ही उसी स्टोरी में बीसीसीआई के एक ऑफिशियल राजीव शुक्ला को कोट किया हुआ है। इस तरह के बयानात कुछ 70-80 अभी और आएंगे अक्टूबर तक। सही कह रहा है। अक्टूबर नवंबर में जाके डिसाइड होगा, और ये डिसीजन बीसीसीआई ने नहीं लेना, भारतीय गवर्नमेंट ने लेना है। और बीसीसीआई की इसमें सिर्फ इतनी तय होगी कि जो भी उनकी गवर्नमेंट उनको कहेगी, वो इशारा जो है, उनको जो भी इशारा देगी या जो भी उनको रिटन इंस्ट्रक्शन देगी, वो बीसीसीआई को फॉलो करनी है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का बड़ा प्रेशर है भारत के ऊपर कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, पाकिस्तान 2 दफ़ा आपके मुल्क में आ चुका है, बावजूद इसके कि टेररिज्म की बातें होती हैं, बावजूद इसके कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, उधर से इल्ज़ाम की नफ़ी आती है, इस सब के बावजूद पाकिस्तान 2 दफ़ा 2016 और 2023 में गया, तो भारत के ऊपर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। लेकिन ये बात अक्टूबर नवंबर से पहले डिसाइड नहीं होगी। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अक्टूबर में, एंड में अक्टूबर के, इंडिया अपने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजेगा। शाहिद साहब, ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट अगला सवाल ही मेरा ये था कि अब तो ये चलता रहेगा, इनका प्रोपेगेंडा बढ़ता रहेगा, लेकिन असल बात यही है कि हम भी वर्ल्ड कप में गए थे और इसी कंडीशन पे गए थे कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये एशिया कप वगैरह में समझ में आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो ये फैंस के लिए जो है इस पे होपफुल रहे ना कि इसी प्लान पे चलेंगे, पाकिस्तान में ही पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। आए दिन ऐसी चीजें निकलती रहती हैं कि कश्मीर में ये हो गया, इधर कुछ हो गया, उधर कुछ हो गया, लेकिन उसके जब पाकिस्तान की हुकूमत मांगती है उसकी सबूत, तो इतनी कोई डोजियर या कोई ऐसी प्रॉपर चीज नहीं मिलती पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो खुद टेररिज्म का शिकार हुआ है, लाखों
लोग पाकिस्तान में टेररिज्म का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान में तो टेररिज्म को भुगता है, पूरी दुनिया के लिए भुगता है। तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना बिल्कुल गलत बात है और इसको एड्रेस करें, बैठें। जब तक ये पॉलिटिकल टेंशन दूर नहीं होगी, जब तक इसी तरह की स्टोरियां चलती रहें। अब यहाँ पे हमने अपने ग्राउंड सही करवा लिए हैं, वो कजाफी स्टेडियम तोड़ तड़ा के उसकी बुरी हालत कर करा के, मतलब पूरा सीमेंट सरिया बजरी छजरी सब कुछ मतलब ले गए हैं। अब नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और वहां से ये खबर आ रही है कि जी हम नहीं आ रहे। तो खैर ये कशमकश चलती रहेगी। अभी तक हतमी ये खबर नहीं है, वैसे हतमी मतलब फाइनल फुल अथॉरिटी वाली खबर कि हाँ नहीं आ रहे जी। बीसीसीआई की जानिब से अभी तक इस तरह की खबर नहीं आई। और फिलहाल एक न्यूज एजेंसी इंडिया की जो कि ANI, ठीक है, अच्छी उनकी एक रेपुटेशन मेरे ख्याल में अच्छी रेपुटेशन है। उन्होंने एक बार खबर चलाई है कि देखें, 2-3 तरीके होते हैं ना। एक तरीका होता है कि बीसीसीआई अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दे, या जिस तरह एशिया कप के दिनों में हुआ था कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल में होगा, वैसे होगा वैसे नहीं होगा। एक तरीका कार ये होता है जेशा या जेशा कुछ ट्वीट कर दे, या बीसीसीआई की जब बात आती है तो जेशा ही मुंह से निकलता है। हालांकि रॉजर बिनी साहब भी हैं, लेकिन वो बेचारे कहीं छुपे छुपे से रहते हैं। जेशा ही है हर तरफ। तो जेशा या तो कोई खुद कोई ऐसा कोई ट्वीट कर दे, कोई बयान दे दे, या रॉजर बिनी या बीसीसीआई खुद ऐसी कोई प्रेस लिस्ट जारी कर दे, तो वो तो होती है पत्थर पे लकीर कि हाँ भाई एक ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से अनाउंस कर दिया और इस बंदे ने अनाउंस कर दिया या एज अ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया, हाँ ठीक है नहीं जा रहा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपका खुद से अनाउंस नहीं किया, लेकिन किसी अच्छी रेपुटेशन की न्यूज़ एजेंसी को या न्यूज़पेपर को या अखबार को, न्यूज़पेपर अखबार या टीवी चैनल को, आजकल तो डिजिटल मीडिया का भी ज़माना है, या किसी डिजिटल वाले से इंटरव्यू में बात करते हुए कोई अच्छा बड़ा ओहदेदार बीसीसीआई का वो ये कह दे कि हाँ ठीक है जी हमने नहीं जाना। अगर कोई उससे सवाल करे कि जी क्या आप समझते हैं 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए खेलने के लिए कि नहीं, तो उसमें फिर वो क्लियर कर दें बातों बातों में या डायरेक्ट वट एवर कि नहीं ठीक है जी हमारा एक स्टैंस है और हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टैंस लिया हुआ है कि जब तक ये टेररिज्म के कोई हमले वगैरह कुछ जो है जो क्लेम जो एक स्टैंस है इंडिया की गवर्नमेंट का वो खत्म नहीं होता तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पहली वाली तो बिल्कुल मैंने आपको बताया पत्थर पे लकीर हो जाती है। दूसरी वाली ये जो बात है ये भी काफ़ी क्रेडिबल समझी जाती है और आप इजाज़त देते हैं कि जो आपको इंटरव्यू कर रहा है आपका कि ठीक है आप मेरे नाम से या मेरा जो डेजिग्नेशन है या ओहदा है उसको बीच में कोट करते हैं। वैसे तो उन्होंने अपने मिस्त्री शिस्त्री बुलाए हुए हैं जो कोई 20-20 साल पहले जिनकी रेनोवेशन हुई थी स्टेडियम्स की, अभी ज़रा उनको ज़रा चूना चूना हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही हैं और वो पुराना जो हिसाब किताब है उसको ज़रा निकाल, कजाफी स्टेडियम की आप चेक करें, कजाफी स्टेडियम का वो मलबा शलबा निकाल के उसको मतलब सेट सुट कर रहे हैं कि हाँ जी वाह मज़ा आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही सालों के बाद लास्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ कब था, कोई आईसीसी का मेरे ख्याल में 96 के वर्ल्ड कप में ही मैचेस मिले थे इधर उधर, कितने साल ही हो गए, तो कोई आईसीसी का इवेंट तो हुआ ही नहीं। तो अब ये तैयारी में थे, बड़े मतलब खुश थे कि हाँ होगा और वो सारी कहानी अब बीच में इस तरह की खबरें, और ये जैसे जैसे ये दिन करीब आते जाएंगे इसमें मजीद शिद्दत आती जाएगी। अब जब ये एशिया कप वाली वगैरह बातचीत हो रही थी या वर्ल्ड कप वाली या बाकी जो भी बातें पुरानी, तो रमीज राजा साहब तब चेयरमैन थे, नहीं आएगी इंडिया तो देखा जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, पाकिस्तान की टीम भी नहीं जाएगी इंडिया। तो अगर बोला है जुबान से तो पहले तो इंसान को बात ही सोच समझ के करनी चाहिए, सारे हालात देखते हुए सारी कैलकुलेशन करते हुए फिर अपनी जुबान खोलनी चाहिए कि हाँ भाई साहब मैंने तमाम एंगल से देख लिया सोच लिया है और ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो पहले तो ये सोच लेना चाहिए। ये कोई वो सुल्तान रही की फिल्म तो नहीं चल रही कि बढ़ के मार रहे हैं आप, देख लांगे भन दांगे बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा। तो रमीज राजा साहब ने बोला कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी। टीम अभी पाकिस्तान में ही थी, रमीज राजा साहब खुद पहुंचे हुए थे तो कौन इनकी जुबान की कोई अहमियत है, कोई वजन है इस बात का, कौन आपको संजीदा लेगा दुनिया में। तो ये ऑन रिकॉर्ड है कि रमीज राजा ने बोला कि नहीं आती टीम इंडिया तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। बड़े अरसे के बाद थोड़ा दमशम दिखाया भाई किसी ने, कोई तो बात की है कि हाँ यार अगर हमारे यहाँ पे नहीं आ रहे, हम जाके खेल रहे हैं वहां पे, तो उनको भी आना चाहिए। नहीं आएंगे तो हाँ पाकिस्तानी अवाम ओह कमाल है जनाब, रमीज राजा साहब स्टैंड ले लिया, ऐसा स्टैंड लिया मजा आ गया। वो स्टैंड जो था बाद में पता चला वो साइकिल स्टैंड था। टीम के अभी वीजे लग रहे हैं, आपको पता है 2023 के वर्ल्ड कप में, अभी वो खैर तब चेयरमैन नहीं रहा रमीज राजा, ही वाज नॉट द चेयरमैन,
लेकिन स्टैंस की एक बात होती है ना कि आपने अपना एक मौकफ अपनाना होता है कि इवन दो ही वाज नॉट द चेयरमैन,